अरे पढ़ने वालों, अरे 11th वालों, जय हिंद। कैसे हो सारे बच्चे। दोस्तों इस वीडियो के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं। खैर गाना गाने का मुझे शौक रहा स्कूल टाइम से ही, लेकिन आज जो वीडियो है ये है क्लास 11th की फिजिक्स की सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअल में वीडियो पहले आ चुकी है, बट उस वीडियो में मैंने सारे सिर्फ थ्योरी के टॉपिक बताए, लेकिन जो एनसीईआरटी के, ये बुक सेकंड बुक आपकी एनसीईआरटी की, इसके जो क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर वाइज वो मैंने नहीं बताए। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्या डिलीट हुआ और क्या आने वाला है, बट भाई मैं भूल गया बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया उस वीडियो में, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके बहुत ज़्यादा व्यू आए, वो ट्रेंडिंग में भी चल रही है। अगर आप क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हो तो वही वीडियो ऊपर आती है। बट सेकंड पार्ट की उतनी बच्चों ने पसंद नहीं करी क्योंकि इसमें क्वेश्चन डालने भूल गया। तो वीडियो में दोबारा बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ खास चीज़ें बताऊँगा, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत मेहनत से बनाई है, पूरी देखिएगा, प्यार से देखिएगा और आपके काम आएगी। इसको कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये बात मैं पहले बता दूं, 11th के जो बच्चे हैं अगर वो सिर्फ ये भी क्वेश्चन कर लेंगे तो 70 में से 50 to 60 मार्क्स आराम से अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको आंसर लिखने का तरीका पता है। आंसर कैसे लिखते हैं अगर ये वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करते रहना भाई, ठीक है। जो कॉमेंट करने को करते रहना। ये है हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो आ चुकी है, इसको आप जरूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, अगर आपने नहीं देखी इसको जरूर देख लेना, मिल जाएगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी और कमेंट में भी। अब शुरू करते हैं इसका। अगर आप सिलेबस देखोगे तो क्लास 11th का 2021 का थ्योरी का जो है पूरा 42 कोड होता है फिजिक्स का, आपको पता ही होगा। 3 घंटे का पेपर आएगा 70 नंबर का। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट तो 6 पीरियड इसको मिलने थे, और काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन ये टोटल मिलाकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको क्या सिस्टम है इनका। यहाँ तक आप देखेंगे अगर 23 मार्क्स का है इतना मामला। यूनिट 3 तक 23 नंबर आपको मिल रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं 70 में से 23 पे ही पास होते हैं। अगर कोई स्कूल आपको ये कहे कि नहीं हम तो 30 पे पास करेंगे तो बिल्कुल इलीगल है। सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से बच्चा 70 में से 23 मार्क्स पर पास माना जाएगा। ऐसी बच्चों की शिकायतें आई हैं, कंप्लेन आई है मेरे पास कि भैया हमारा स्कूल कहता है कि 70 में से 30 नंबर लाओ। बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो कॉमेंट करिएगा अगर आपके स्कूल ने ऐसा कुछ बोला है, मैं स्कूल से बात करूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। कई बार स्कूल ज़्यादा बच्चों की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए भी ऐसा करते हैं, उसको पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन अगर बच्चों को हरेसमेंट करने के लिए ऐसा किया जाएगा तो उसको विरोध करूंगा मैं, और हम सीबीएसई को कंप्लेंट करेंगे। बस आप स्कूल का नाम बता देना कमेंट सेक्शन में, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें चैप्टर 6 है, वर्क एनर्जी पावर ही नाम है। और यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडीज, ये भाई दोनों मिलाकर इसको 12 पीरियड, इसको 16 पीरियड और 17 नंबर का ये पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चैप्टर 7 तक ही पढ़ लेते हो तो 17 और 23 मिला दो, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 40 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा करने के चक्कर में कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो कई बार क्या होता है कि उनका जो है वो भी छूट जाता है जो कर सकते हैं, तो उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितने वो हकदार होते हैं। अच्छा, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये भी देखा है, 7-8 साल हो गए फिजिक्स पढ़ाते हुए, IIT JEE लेवल और बोर्ड लेवल भी, कोटा भी रहा मैं, कई बड़े कोचिंग में पढ़ाया, कि भाई बच्चे ना 99% बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं पढ़ाई के हिसाब से भी, लेकिन उनका ध्यान कहीं कहीं जगह रहता है। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे कि पढ़ाई में बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहोगे तो मुझे। अगर इस वाली यूनिट पर आते हैं, यूनिट 5 पर मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये तो वही लिखा हमने। अच्छा, ग्रेविटेशन पर अगर आप आते हो चैप्टर 8 तो इसके 8 पीरियड हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर चैप्टर 9 10 11, टोटल 22 पीरियड मिलने थे। आप मुझे कमेंट करना आपके स्कूल ने कितने पीरियड में पढ़ाया है, इसको पता लगा एक दिन में खत्म करते सब कुछ। और थर्मोडाइनमिक्स जो है 10 पीरियड मिल रहे हैं इसको, और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को 8 पीरियड मिल रहे हैं। टोटल इतने पीरियड मिलकर 20 नंबर का मामला बनता है। ये आपका 17 नंबर का वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यूनिट 10 अगर बात करें ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 14 और 15, ऑसिलेशंस और वेव्स। 23 पीरियड मिलने थे, टोटल 131 पीरियड, और 10 नंबर का मामला है, तो टोटल 70 नंबर आपके हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके स्कूल ने आपको 131 ऑनलाइन क्लास दी है क्या सीबीएसई के रूल के हिसाब से। इस पर आप स्कूल से पूछ सकते हो अगर स्कूल फीस के लिए परेशान कर रहे हैं कि क्या उन्होंने 131 छोड़ो, क्या उन्होंने 100 क्लास भी दी है क्या पूरी, काउंट कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल
पहला चैप्टर आता है सेकंड बुक का, ये बुक मेरे हाथ में, चूंकि मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसका पार्ट सेकंड ऑलरेडी है, उसमें क्वेश्चन नहीं बताए, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं इस चैप्टर से, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को बनाने से पहले, चूंकि फिजिक्स का मुझे खुद ही एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का शौक है। पिछले 10 साल से मैं एनसीआर दिल्ली के टॉप स्कूलों के क्वेश्चन पेपर कलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बेसिस पर कोई भी सैंपल पेपर दुनिया का मेरे इस वीडियो की टक्कर नहीं ले सकता। यूट्यूब तो खैर भूल जाओ, आपकी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आएगी, नकल करके कोई बन जाए अलग बात है, लेकिन जिस तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा उस तरह कोई नकल नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में 22 पीरियड हैं, और इसमें भाई इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशो, इस पर ध्यान दीजिए। पॉइजन रेशो हट गया है, इलास्टिक एनर्जी सब हट चुके हैं। इसमें ये ग्राफ मैंने बताया था, थ्योरी में जरूर आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, इसको पढ़ लेना। अब आप मुझसे पूछोगे भैया इसके क्वेश्चन कौन से करके जाएं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। इधर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 1 बाय 1, इधर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, और इधर मैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिखूंगा, क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। तो आप नोट करते रहना साथ साथ, या वीडियो का इसका पूरा पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो कोई नोट करने की आवश्यकता भी नहीं है। एग्जाम्पल 9.1, मैं हमेशा कहता हूं हर चैप्टर का पहला एग्जाम्पल जरूर किया करो आप, ठीक है। 9.2 करने की जरूरत नहीं है, अजीब सा क्वेश्चन है वो, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 9.5 देखो कितना मैं परसेंट कम कर देता हूँ, बस ये 2 एग्जाम्पल करने चैप्टर से आपको। और इस चैप्टर में ये जरूर पढ़ लेना कि ये रोड ऐसी क्यों बनाई जाती है एंगल आई शेप की, और ये वाली रोड ज़्यादा मजबूत होगी, ये वाली, ये जरूर पढ़ लेना। और इसमें एक सैगिंग वर्ड होता है, सैगिंग, तो ये कई बार टीचर पूछ लेते हैं सैगिंग क्या होती है। सैगिंग का मतलब होता है लटकना, स्पेलिंग चेक कर लेना, डबल जी एक जी। तो यूपी बोर्ड से पढ़ने की वजह से स्पेलिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है मुझे, लेकिन सैगिंग का मतलब होता है लटकना, ठीक है, लटकना। जैसे कोई चीज़ की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लटक जाती है। जैसे आपने कोई बीम डाल रखा लोहे का, तो थोड़े दिन बाद थोड़ा मुड़ जाता है, उसको सैगिंग कहते हैं। जैसे दिल्ली का एक पुल है लोहे का बहुत फेमस, वो भी सैगिंग आ गई है और उस पर चलने से मना कर दिया गया है। तो सैगिंग पढ़ लेना क्या होती है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई ये। और ये जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं जरूर पढ़ा करो, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये मैं सलाह दे रहा हूँ आपको। जब भी आप रात को सोते हो, तो आप रात को सोने से पहले ये टेबल पढ़ लिया करो लेट के, जब आपको नींद ना आ रही हो ना, अच्छे को नींद आ जाएगी जब फिजिक्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ोगे। वैसे ही फिजिक्स की बुक देखते हैं आधे बच्चों को, तो ऐसी नींद आ जाएगी। 9.1 ठीक है, रामबाण इलाज है नींद का, गोली गोली मत खाना। 9.4 हेल्थ खराब हो जाएगी। 9.3 ये ग्राफ बहुत पूछते हैं भाई, इसमें देखो, इसमें पूछेंगे कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो देख लेना, जिसका ज़्यादा होगा वो इलास्टिक होगा। एक ग्राफ ए, ग्राफ बी, ठीक है, नज़दीक आके दिखाता हूँ कैमरे के, क्योंकि कोई कैमरा मैन नहीं जूम करने के लिए। देखो ये ग्राफ, ये आते हैं जरूर, ये वाला करके देख लेना एक बार, क्वेश्चन बहुत आता है। 9.5 जरूर करना, इस पर ज़्यादा निशान लगा रहा हूँ, और एक इस पर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस चिंता मत करो। 9.8 और 9.13 और 9.16। अब आप सोचोगे भैया आपको कैसे पता चलता है? भाई मुझे इतने साल हो गए और मेरे बहुत सारे फिजिक्स टीचर दोस्त हैं, उनसे पूछकर और पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके उनमें से जूस निकालकर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है इसमें 70% पेपर आपको मिल जाएगा। अब चैप्टर 10 आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मतलब इस चैप्टर को फ्लूइड भी कहते हैं। थ्योरी में पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पूरी। अब मैं इसके आता हूं क्वेश्चन पर कौन कौन से करने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सारा सिलेबस इन्होंने दे रखा है, डिलीटेड टॉपिक इसमें कुछ है ही नहीं। और भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, इधर एग्जाम्पल्स और इधर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को मैं ऐसे लिखता हूँ एक्सर, और पहला एग्जाम्पल तो छोड़ा ही मत करो, तो एक मिनट, तो पहला एग्जाम्पल है भाई 10.1 जरूर कर लेना। और इसका पेज नंबर है दोस्तों 248, शुरू कर देता हूँ यहाँ से। और भाई इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है, स्कूल वाले देते हैं 10.5, और बच्चे अटक भी जाते हैं इसमें, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना मुझे। और कितने बच्चे एग्जाम्पल जरूर करते हैं प्रैक्टिस, वो मुझे कमेंट करना, मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद 10.7, याद रखना जो बच्चा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करके चलता हो कभी मार नहीं खा सकता लाइफ में भाई, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट जरूर पढ़ लेना, थ्योरी में है, बता चुका हूं मैं, पिछली वीडियो देख लेना बस। पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर पढ़ा करो रात को सोने से पहले, एक डायरी बना लो, रात को सोने से पहले सारे पढ़ लो, और फिर सोने से पहले किताब बंद करके लिख के देखो कि आपको कितने पॉइंट्स टू पॉन्डर याद रहे। कोई टीचर नहीं बताएगा आपको इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सब टीचर प्राइवेट बुक्स को प्रीफर करवाते हैं बच्चों को,
और वो क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी से अच्छी किताब दुनिया में नहीं है आपके लिए। भाई जो बोर्ड तुम्हारा एग्जाम ले रहा है उसकी बुक तुम पढ़ते नहीं हो। 10.10, 10.12 काफ़ी आता है क्वेश्चन, 10.17 कोई कोई करेगा, सारे मत करना। जिस बच्चे को ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो कर लेना बस। एडिशनल एक्सरसाइज पूछते हैं बच्चे, भैया करें क्या? एडिशनल एक्सरसाइज उनके लिए होती है जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ तैयारी करनी है, एनडीए, आईएएस, सॉरी जेई, नीट, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो दिमाग से निकल जाता, मतलब मुंह से निकल जाता है। अभी मत करो, आपके जो फाइनल एग्जाम है इनमें से कोई रेयरली क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज से आएगा, वो एक दो डाल देते हैं बच्चों को डराने के लिए, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक्सरसाइज करके जाना, और वो भी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है? ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ मत पढ़ना इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से हीट, टेम्परेचर की कॉन्सेप्ट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सब हटा दिया भाई, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सब बचा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपको एग्जाम्पल बताना और एक्सरसाइज बताना। इधर एग्जाम्पल पहले की तरह और इधर एक्सरसाइज पहले की तरह। तो बताता हूँ, चलो। एक भाई मैं आपको बताना भूल गया था पिछले एक्सरसाइज में, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का जो रेशो होता है ये प्रूफ करने को आता है 1:2:3। अगर आपके स्कूल में करवाया हो तो थ्योरी का पोर्शन मैंने पिछली वीडियो में शायद नहीं बताया था, इसको पढ़ लेना अगर करवाया हो, ठीक है? नहीं तो मत करना, क्योंकि स्कूल में टीचर जो करवाता है, अगर टीचर ने क्वेश्चन करवाया आपको ये वाला, ये एक डेरिवेशन है, तो जरूर देगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सारे टीचर को पता होता है। फिजिक्स के टीचर काफ़ी स्मार्ट टीचर होते हैं, आपने नोट भी किया होगा। जो फिजिक्स वाले होते हैं वो थोड़े से अलग से दिखते हैं। एक ये टेबल है ट्रिपल पॉइंट की, पढ़ लेना, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है? बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, जरूर पढ़ना इसको। ये टेबल जो दिख रही है आपको, एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं और ख़ास, तो मैंने जो चेक किया आपके लिए, एक 11.8, और ये पेज नंबर शुरू जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 279 पेज से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो भाई ये 11.8 हो गया। बस पॉइंट्स टू पॉन्डर इसमें दे रखे हैं, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर पढ़ लेना। पॉइंट्स टू पॉन्डर, P2P जरूर पढ़ा करो। रात को सोने से पहले एक चैप्टर के डेली पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ो, और फिर एक डायरी रख लो, बुक बंद कर लो, डायरी में लिख के देखो कितने आपको याद रहते हैं। ये मेमोरी पावर बढ़ाने का बहुत तगड़ा तरीका है, कभी लगा के देखना इस तरीके को। 11.1, 11.4, 11.6, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। 11.11 रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, ये पूछ लेना, वैसे आएंगे नहीं, अपने स्कूल में पूछ लेना। 11.14। अब आप देखो इस चैप्टर में 11.16, और भाई लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ 11.21। 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 22 सॉरी, और 11.22। ये क्वेश्चन जरूर करना है, 11.22 मेरी रिकमेंडेशन है। 22 क्वेश्चन में से मैंने कितने दिए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कुल दिए। एग्जाम्पल बहुत सारे थे, कितने दिए? 1 2 3 एग्जाम्पल कुल दिए। तो भाई ये चैप्टर तुम्हारा हीट वाला इतना ही है, इसमें से इतना पढ़ के जाना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। यूनिट 8 आ गए, 10 पीरियड का इसमें पूरा मामला है। सीबीएसई कहती है 10 पीरियड में पढ़ाओ इसको, 40-40 मिनट के घंटे के। अब मुझे कई बच्चों ने बताया कमेंट करके कि भैया थर्मोडायनेमिक्स को हमारे टीचर ने ऑनलाइन क्लास में 40 मिनट, मतलब एक क्लास में खत्म कर दिया, 20-25 मिनट पढ़ाया होगा मुश्किल से, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी कैमरा ऑफ। यार इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं 11th और 9th के लिए कि ऑनलाइन एग्जाम ले लो इनकी, इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। जो आप सोचते हो ना कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं है, ये दिक्कत है इसमें, है ना? ईमानदारी से नहीं पढ़ाया गया इस साल। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को पूरा साफ कर दिया गया है। तो हीट इंजन और थर्मोडायनेमिक्स मत पढ़ना, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना। अब अगर आप मुझसे पूछोगे भैया इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बता दो, तो भाई ये लो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तुम इसकी बात मत करो। ये लो भाई, देखो बहुत सारे टीचर से डिस्कशन करना पड़ा इस चैप्टर के लिए, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, तो मैंने कई टीचरों से कांटेक्ट किया कि सर बताओ, तो कई टीचरों ने अपनी सलाह दी कि भैया अनुराग ये बता देना बच्चों को, इसमें से आ जाएगा। अब तुम आश्चर्य करोगे सारे कि इस चैप्टर में से कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, मतलब इस चैप्टर में कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे रखा है। और मैंने फिर एक चीज़ सोची कि आपको बता दूं, रेफ्रिजरेटर इंजन हट चुका है, बस ये कार्नोट साइकिल जरूर पढ़ लेना। ये थ्योरी में मैं इधर लिख रहा हूँ, कार्नोट साइकिल का डायग्राम एक बार चेक कर लेना, बना कर देख लेना, ठीक है? तो एग्जाम्पल तो कोई चैप्टर में ही नहीं है भाई, क्या करूँ मैं बताओ। अच्छा, अब पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो हर चैप्टर के लिख रहा हूं मैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर पढ़ना, इसी में से कई सारे जेई के, नीट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आज आप भले 11th की तैयारी कर रहे हो, कभी आप आईआईटी या नीट की तैयारी भी करोगे, मुझे पता है। 12.1 और इसके बाद डायरेक्ट 12.2
और अगर लास्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर ना करता तो लास्ट क्वेश्चन जरूर बताता मैं। और भाई 12.8 और दोस्तों 12.9, बस 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने आपको 4 बताए तुम्हारे भाई ने, 4 क्वेश्चन कर लेना। एग्जाम्पल है ही नहीं कोई, मजे आ गए तुम्हारे। चैप्टर टफ था, इजी कर दिया सीबीएसई ने। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9th। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, छोटी वीडियो बने। और ये सारे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस चैप्टर में मैंने गुब्बारे क्यों बनाए, इस चैप्टर के शुरू में गुब्बारे क्यों बनाए हैं, है ना। और इस चैप्टर के शुरू में, हर चैप्टर के शुरू में एक डायग्राम है। ये डायग्राम का क्या मीनिंग है, जब जब आप देखते रहोगे उस चैप्टर के डायग्राम को एक्सप्लेन करते रहना, मैं मान जाऊंगा आपको कि आप इंटेलिजेंट हो। थ्योरी की बात करें चैप्टर की तो सारा पोर्शन इसमें आ रहा है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं हुआ है। अब आप मुझसे पूछोगे भैया इसमें बता दो इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलो काइनेटिक थ्योरी में आपको बता देते हैं। केटीजी चैप्टर है, इधर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल और इधर लिखूंगा मैं एक्सरसाइज, ठीक है। चलो भाई बताता हूं तुम्हें एग्जाम्पल एक्सरसाइज। तो बच्चों एक तो आप एग्जाम्पल 13.3 पेज नंबर है दोस्तों 322, हिंदी तो आती होगी 322। चलो बता देता हूं एग्जाम्पल 13.5 ये जरूर कर लेना, और 13.6 पढ़ लेना बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और वैसे तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूँ, पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी छोड़ के मत चले जाना। फिर बता रहा हूँ, अरे पढ़ने वालों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जरूर आएगा, पार्टीशन ऑफ एनर्जी जरूर आएगा एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और अगर आपके स्कूल में करवाया है फिर तो टीचर जरूर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर पढ़ना मेरे बच्चों। और इसके बाद एग्जाम्पल में तो कुछ नहीं बचा, 13.9 एग्जाम्पल जरूर कर लेना, बहुत छोटा सा है। पॉइंट्स टू पॉन्डर एज यूजुअल जो मैं बताता ही हूँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो वाइट कलर लेते हैं इस बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, बस आपको करना है 13.4। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमने किया है 13.9, बस 2 ही क्वेश्चन है। और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन 13.3, ये मैं बाद में आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको आप जरूर कर लेना 13.3 को। अरे पढ़ने वालों बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में, मजाक नहीं चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन, इसमें बस एक एग्जांपल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और ये 1, 2, 3 क्वेश्चन केवल दिए हैं इस एक्सरसाइज से। अगला चैप्टर आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स यूनिट 10। 23 पीरियड सीबीएसई कहती है, 23 क्लास लेनी पड़ेगी टीचर को पढ़ाने के लिए। कमेंट करके बताना आपके स्कूल के टीचर ने कितने पीरियड लिए ऑनलाइन क्लास में, इस डायग्राम को क्यों बनाया गया है इस चैप्टर के लिए, ये भी आप कमेंट करके बताना। इससे मैं आपकी दिमाग को चेक करूंगा कि आप कितने इंटेलिजेंटली पढ़ते हो। और इस चैप्टर की थ्योरी की अगर बात करें, सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या आते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा एक्सरसाइज एग्जाम्पल और इधर लिखूंगा मैं एक्सरसाइज। तो बच्चों 1 बाय 1 करके भाई 14.1 हर चैप्टर का पहला एग्जाम्पल तो बताता ही हूं, पेज नंबर 338। इसके बाद 14.2 जरूर करना आ सकता है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत कहना भैया बताया नहीं। 14.3 सारा माल भर दिया एग्जाम्पलों में, ये भी साई लगा रहा हूं, साई मतलब आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन मैं बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं क्योंकि सामने आ गया, रहा नहीं जाता, टीचर हूं। 14.7 ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और आसान है, एग्जाम में आता रहता है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14.10 माफ करिएगा ज्यादा एग्जाम्पल हो गए लेकिन जरूरी हैं, अभी तो आप पढ़ लोगे, बाद में आप कहोगे भैया बताया नहीं। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले इन्होंने इस वाली ब्लू टेबल में दे रखे हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हो आप। इस चैप्टर के फॉर्मूले थोड़ा परेशान कर सकते हैं आपको, तो इनको एक लिस्ट बना लेना व्हाइट पेपर पे, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो पॉइंट्स टू पॉन्डर पीटीपी ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में। और एक्सरसाइज पर आ जाते हैं 14.2, काफी ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन तुम्हारे भाई ने बहुत थोड़े से क्वेश्चन सिलेक्ट किए तुम्हारे लिए। और 14.8, 14.11 थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, अगर कर सकते हो तो कर लेना। और टीचर कई बार परेशान करने के लिए 14.12 बस, और 14.14 ये क्वेश्चन कर लेना। 20 क्वेश्चन दे रखे हैं एडिशनल से, पहले मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन केवल,
अब आप देख सकते हैं कितना आपके लिए ईजी है। नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का है वेव्स, और वेव चैप्टर 15वां चैप्टर है दोस्तों। इसमें सारे टॉपिक मैंने बताए थे, लेकिन इसमें से फंडामेंटल, मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया। डॉपलर इफेक्ट मेरा फेवरेट टॉपिक था, और हार्मोनिक्स, पाइप में बंद पाइप, खुले पाइप, ये सारे, इसके पीछे अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हुए फोटो दिख रहे होंगे आपके। ये बंदा जो है कुछ बजा रहा है, ये बंदा अंकल कुछ बजा रहे हैं, ये बंदा कुछ बजा रहा है। शोले पिक्चर आपने देखी होगी। शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन जैसी हीरोइन आती है, जया प्रदा, ऐसे वो बजाता रहता है। तो ये सारा वेव्स चैप्टर है, इस पर रिलेटेड है। ये फोटो क्यों लगाए मैंने एक्सप्लेन कर देना आप। और अब आते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल कौन से इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, और इसीलिए वीडियो दोबारा बनाई गई है। इसमें इधर बताऊंगा मैं एग्जाम्पल, और इधर बताऊंगा एक्सरसाइज में से, एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे टीचर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल जरूर किया करो, लेकिन इसका 15.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई 15.1 एग्जाम्पल जो है 366 पेज से स्टार्ट होता है। मैं इसे पोन में लिखता हूं, तो ये 2 एग्जाम्पल शुरू के ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। इसके बाद 15.3 भी इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ नहीं सकता इसको, हालांकि बहुत छोटे छोटे 2-2 लाइन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लाप्लास करेक्शन अगर आपके स्कूल में करवाया है तो लाप्लास करेक्शन जरूर कर लेना मेरे बच्चों। थ्योरी का टॉपिक है, लाप्लास ने करेक्शन करी थी साउंड वेव की स्पीड के फॉर्मूले में। तो अगर आपके स्कूल में करवाया है v = गामा p/ρ, वो फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेना, छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो मत करना अगर नहीं करवाया तो। अच्छा, हार्मोनिक सारे हटाई दिए हैं, डॉपलर इफेक्ट हटा दिया है, तो इसमें बचा नहीं कुछ भी। क्या बचा इसमें? बाबा जी का बता देना। और एक्सरसाइज पर अगर आते हैं तो पॉइंट्स टू पॉन्डर PTP पढ़ लेना, लेकिन उसमें डॉपलर इफेक्ट मत पढ़ना, हार्मोनिक्स मत पढ़ना। और क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे 15.1, 15.2 वेरी इंपॉर्टेंट, 15.4 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 15.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15.10, माफ करिएगा थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन नहीं है ज्यादा। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन है एडिशनल से पहले। एडिशनल बिल्कुल मत करना। 15.11, डरो मत। और 15.16, और भाई 15 बस 50 बस। और हाँ 15.90, ये इधर था तो रह गया। ये देखिए मैंने आपको 21 क्वेश्चन में से कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए, कुछ ज्यादा नहीं दिए। एग्जाम्पल कितने दिए? केवल 3। तो ये थे क्वेश्चन, और पीछे आपकी आंसर शीट दे रखी है। एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चों ने ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी भी खरीदी नहीं होगी। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, एनसीईआरटी को खरीदने की जरूरत नहीं है। SL अरोड़ा अगर आपके पास बुक है, उसमें से आप 16 एग्जाम्पल कर सकते हो। और भाई कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कर देना। मैं एक गेस्ट पेपर भी लॉन्च करने वाला हूं 11th के लिए और 12th के लिए। हर साल हम एक चीट शीट लॉन्च करते हैं बोर्ड की, वो भी आएगी। कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट, वो सारे कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी, और ऐसी वीडियो बनवाने के लिए कमेंट करना कि अगली नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, या कोई खास वीडियो आपको चाहिए मुझसे, वो भी आप कमेंट कर देना। अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। बस मेन टॉपिक पढ़ के जाओ, कॉन्फिडेंस से जाओ, छाती चौड़ी करके जाओ। तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे टाइगर हो, तुम फोड़ोगे, डरने की बात नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम देने, छोटे मोटे एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने हर दोस्त को शेयर कर देना, भेज देना, क्योंकि कहावत है, कर भला तो हो भला, नेकी कर कुएं में डाल। अपने दोस्तों को सबको वीडियो शेयर कर देना, हर मोबाइल तक, हर ग्रुप तक भेज देना। किसी का भला होगा, आपको आशीर्वाद देगा, दुआ देगा मन ही मन में। कोई दुश्मन भी उसको भेज देना, कोई आपका बुरा चाहता है उसको भेज देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।